हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। एंड किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था अबाउट वीज़ा। तो वीज़ा के बारे में मैं ऐसे ही थोड़े से कन्वर्सेशन में नहीं बता सकती हूँ। मैंने पहले ही बोला था मैं वीज़ा को लेके मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं। तो डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट रूल्स भी है वीज़ा का। एक होता है रेगुलर वीज़ा, एक होता है स्पेशल वीज़ा एंड एक होता है 188 वीज़ा। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो सबसे पहले जिस वीज़ा पे हम लोग आते हैं वो होता है, एंड वन मोर थिंग, फियोन्सी वीज़ा, पता नहीं रिफ्यूज़ी वीज़ा, और भी बहुत सारे वीज़ा है, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं। तो अभी मेन क्या है कि रेगुलर वीज़ा। तो रेगुलर वीज़ा जो है वो हम लोगों का है, मतलब जब हम लोग इंडिया से इजराइल आते हैं तो वो है रेगुलर वीज़ा। तो रेगुलर वीज़ा कब चेंज होता है? स्पेशल वीज़ा में, एंड उसके बाद 188 वीज़ा होता है। तो लेट मी टेल यू सबसे पहले अबाउट द रेगुलर वीज़ा। तो रेगुलर वीज़ा का टाइम पीरियड होता है 4 years and 3 month। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल देके बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। एंड जो लोग इजराइल में भी है, आई होप आप लोगों के लिए भी ये थोड़ा बहुत यूज़फुल हो। तो व्हाट इज़ रेगुलर वीज़ा? रेगुलर वीज़ा का सीन कुछ इस तरह है। 4 years and 3 month का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपका एम्प्लॉयर जितना भी मरे, 5-10 जितना भी मरे, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 4 years and 3 month के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर मर गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 years and 5 month के बाद मर गया, तो आपको स्पेशल वीज़ा अप्लाई करनी पड़ेगी। या फिर 4 years and 6 month हो गया तो भी 4 years and 7 month, 4 years and 3 मंथ के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर मरता है तो उसके बाद आपका होता है स्पेशल वीज़ा। लेकिन उससे पहले अभी जो रूल्स है, अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में जो रूल है, उसमें आपको रिलीवर करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू रीच 5 years and 3 month। तो स्पेशल वीज़ा के लिए आपका 5 years and 3 month का टाइम पीरियड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक घर पे काम कर रहे हो एंड 4 years 3 months हो गया एंड आपका एम्प्लॉयर नहीं मरा, ठीक है, कंटिन्यू चल ही रहा है एंड 5 years 3 month हो गया, 6 years हो गया। तो अगर आपका एम्प्लॉयर 5 years 3 month के बाद मरता है तो आपका स्पेशल वीज़ा अप्लाई होगा। आपको डिलीवर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ही घर में 10 years हो गया तो आपका एम्प्लॉयर जब मर जाएगा तो आपका वीज़ा 188 अप्लाई होगा। स्पेशल वीज़ा का टाइम पीरियड होता है 8 years। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट है। तो पहले मैं रेगुलर वीज़ा के बारे में क्लियर हो जाऊंगी, उसके बाद मैं स्पेशल वीज़ा में आऊँगी। तो यही है कि 4 year 3 months के अंदर आपका 4 year 3 months से आगे जो है, आगे का टाइम पीरियड है, उसमें आपका जितना भी एम्प्लॉयर मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद मरने से आपका स्पेशल वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पेशल वीज़ा आपका 5 years and 3 month के बाद लगना चालू हो जाता है। 7 years and 8 years तक अगर आप एक एम्प्लॉयर के साथ 8 years तक हो। तो अभी बात करते हैं स्पेशल वीज़ा का। तो स्पेशल वीज़ा का ऐसा है कि 5 years 8 month हो गया, या फिर 5 years 9 month हो गया, या फिर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 6 years 7 month तक हो, तभी भी आपका स्पेशल वीज़ा अप्लाई हो सकता है। आप क्राइटेरिया के अंदर आते हो, 6 years 7 years तक आपका एम्प्लॉयर एक ही एम्प्लॉयर के साथ हो, तब आप 7 years के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर मरता है तो आप स्पेशल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर एग्जैक्टली 8 years होने के बाद मरता है तो आपका स्पेशल वीज़ा नहीं लगेगा, आपको 188 के लिए जाना पड़ेगा। तो 8 years के आगे आपका जितना भी एम्प्लॉयर मरे, वे सेम एज रेगुलर वीज़ा 4.3 years के आगे, तो वैसे ही 8 years तक आपका एम्प्लॉयर जितना भी मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रेगुलर स्पेशल वीज़ा मिल जाएगी। जैसे 7 years 7.5 6 या फिर 5.5 ऐसा कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर 8 years कट जाए या फिर 8 years के बाद जो है, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको 188 करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज़ 188? तो 188 वीज़ा ऐसा है कि आपको
60 से बिलो, जो 60 से बिलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजेबल बच्चे होते हैं या फिर डिजेबल पर्सन होते हैं, एल्डरली भी होते हैं, जैसे 60 से बिलो जो है उनके साथ काम करना पड़ेगा। एंड वो जो क्राइटेरिया है वो लाइक रूल्स तो चेंज होते रहेंगे, इसराइल का कोई भरोसा नहीं है, वो हमेशा ही चेंज होते रहेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंटली अभी का जो रूल है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद आपकी लगेगी 188 एंड 188 के बाद रिफ्यूज़ी, एंड वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो जिसने भी मुझे पूछा था कि इज़राइल में कितने साल तक हम लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है कि अगर सपोज़ मान लो अगर आप एक एम्प्लॉयर के साथ हो एंड वो 10 साल तक बच गया, मीन्स 10 साल तक वो आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ हो, तो आप 10 साल तक काम कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली 4 ईयर्स एंड 3 मंथ के बाद एक्सपायर हुआ तो उसके बाद आपको स्पेशल वीज़ा अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड स्पेशल वीज़ा भी एक ही बार चांस मिलता है स्पेशल वीज़ा का। अगर आपका स्पेशल वीज़ा लगा एंड वो एम्प्लॉयर मर गया तो आपका और दूसरा स्पेशल वीज़ा नहीं लगेगा, उसके बाद आपको 188 अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ये जब आपका प्रोसेस होते जाएगा तब आपको पता चलेगा। बट अभी जो रेगुलर वीज़ा में है, जैसे कि मैं हूँ, 4 ईयर्स एंड 3 मंथ आप पकड़ के चलो, वो आपका एकदम आप काम कर सकते हो वो उस टाइम पीरियड तक, 4 ईयर्स एंड 3 मंथ। एंड उसके बाद स्पेशल में आप अपग्रेड कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर 188, फिर उसके बाद रिफ्यूज़ी। तो फियांसे वीज़ा का मैं बता रही थी कि अगर आप यहाँ के रेसिडेंट, जो यहाँ के सिटीज़न है, उसके साथ अगर आप इंगेजमेंट कर लेते हो, सिर्फ इंगेजमेंट नहीं, आपको उसके साथ रहना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे शादी का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इंगेजमेंट करने से भी आपको इंगेजमेंट के बाद फियांसे वीज़ा मिल सकता है। यहाँ पे है बहुत सारी दीदियों का, तो दे डोंट वांट टू कम इन द कैमरा एंड टेल कि हाँ भाई मेरा फियांसे वीज़ा है, बट हाँ है इन लोगों का। एंड फियांसे वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो तो इजी है, आपको यहाँ का रेसिडेंट ढूंढो एंड करो। एंड उसके बाद किसी ने मुझे पूछा था कि आप यहाँ पे लाइक आपको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं, तो नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस यू मैरी समवन। अगर आप यहाँ पे 20 साल भी रहोगे एंड आपका एम्प्लॉयर 20 साल भी जिंदा रहा, तब भी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी यहाँ की। आपको सिटीजनशिप के लिए यहाँ का इंसान के साथ शादी करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट होना पड़ेगा जूइश में, फिर उसके बाद मिलेगी। लेकिन अगर आप अरबी से शादी करते हो तो शायद से आपको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अरबी का मतलब मेरा ये था कि अरबी जो है वो मतलब जूइश नहीं बट इज़राइली होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी। जूइश एंड अरबी दोनों ही एक रिलीजियस है, एंड जो सिटीजनशिप है उसे इज़राइली बोलते हैं, तो अरबी भी इज़राइली में ही आते हैं। तो वही है कि अगर आप अरबी से भी शादी कर लेते हो, चलो मान लो कर लिया, उसका सिटीजनशिप है, इजरायली सिटीजनशिप है, तो आप मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जूइश के साथ ही शादी करो, अरबी के साथ भी करके आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। तो सिटीजनशिप का ये है। एंड ऐसा मतलब लाइक मैं आपको डिटेल्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कैसे आप वो करो, कैसे करो। जब आपका एम्प्लॉयर मर जाएगा तो मुझे लाइक तो जब आपका एम्प्लॉयर मर जाएगा तो एजेंसीज जो है यहाँ की, इज़राइल की एजेंसी जो है, वो आपको गाइड कर देगी। अगर नहीं करेगी तो आपका जो एजेंट है आपको जो लेके आया है वो गाइड कर देगा। बट ये बात आप लाइक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है ये कि स्पेशल वीज़ा के लिए लाइक थोड़ा सा टफ़ काम होता है, मैंने सुना है, जितना भी सुना है, बट हाँ वो टफ़ होता है स्पेशल वीज़ा। तो जब तक आपका रेगुलर वीज़ा है 4 ईयर्स एंड 3 मंथ का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप लोग यही कोशिश करो कि आपका लाइक ईजीएस्ट एम्प्लॉयर ढूंढने की कोशिश करो। एंड उसके बाद स्पेशल वीज़ा में तो आपको हार्ड काम करना ही है। एंड 188 तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो जो वीज़ा होता है वो बच्चे का होता है, या तो छोटे बच्चे जो फिज़िकली एबल्ड है, एंड उसके बाद जो बड़े 40s में एक्सीडेंट हो गया एंड उनका हाथ पैरालाइज है या फिर पैर पैरालाइज है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों का लगता है 188 वीज़ा। तो वीज़ा का ऐसा सीन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रेगुलर वीज़ा, स्पेशल वीज़ा, फिर 188 वीज़ा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लेरिफिकेशन मिल गया होगा। तो बस यही है वीज़ा का तो यही है वीज़ा का रेगुलर, स्पेशल एंड
188 वीज़ा। तो रेगुलर वीज़ा के लिए मैंने बता दिया 4 years and 3 month। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आपका एम्प्लॉयर बचा है, ज़िंदा है एंड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप लाइक 8 years तक आप एक एम्प्लॉयर के साथ 8 years हो तो 8 years तक ही आप एलिजिबल हो स्पेशल वीज़ा के लिए। उसके बाद आपका 188 लगेगा, चाहे आप उसके साथ 9 साल से हो या फिर 10 साल से हो, उसके बाद आपका 188 ही लगने वाला है। तो 8 years अबव होने के बाद स्पेशल वीज़ा के लिए लाइक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड 8 years बिलो जो है वो स्पेशल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड 188 तो 8 years, 9 years, 10 years उसके बाद का लास्ट ऑप्शन है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ रिफ्यूज़ी वीज़ा। तो रिफ्यूज़ी वीज़ा में कोई बोलता है कि लाइक काम नहीं कर सकते, कोई बोलता है छुप के काम कर सकते हो, रिलीवर। तो जितने लोग उतनी सारी बातें। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी न्यू कमर्स है वो 4 साल 3 महीने तक तो आराम से काम कर सकते हैं। एंड अगर आप मान लो 4 साल में एग्जैक्टली आपका एम्प्लॉयर मर गया तो उसके बाद भी आपका रेगुलर वीज़ा ही लगेगा, क्योंकि आपका 4 साल 3 महीना नहीं हुआ है। 4 साल 3 महीने के आगे आपका एम्प्लॉयर मर गया, सपोज मान लो 4 साल 1 महीने में मर गया, तब भी आपका रेगुलर वीज़ा ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है। एंड उसके बाद तो आपकी एजेंसी है ही आपको हेल्प करने के लिए। ये तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। एंड जो न्यू कमर्स है इजराइल आने के लिए, जो पूछते रहते हैं कितने साल रुक सकते हैं, कितने साल नहीं रुक सकते, ये बात आप दिमाग में डाल लो कि 4 years and 3 month तक आप सेफ़ एंड सिक्योर हो। उसके बाद रूल्स चेंज होंगे, उसके बाद का आपको एजेंसी गाइड कर देगी। लेकिन तब तक के लिए आप यही सोचो कि तो बाद में देख लेना। तो आई थिंक जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था अबाउट द सिटीजनशिप मिलता है या नहीं, शायद वो बात भी क्लियर हो चुकी है। एंड कितने साल हम लोग इजराइल में रह सकते हैं वो बात भी क्लियर हो चुकी है। तो इसी के साथ बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड आज मैं बाहर हूँ क्योंकि लाइक दादी सोशल वर्कर के साथ है एंड इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वो लोग रूम पे है मेरे। तो फॉर द लोकेशन चेंज